हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता था अपन पहले से ही मॉडल पेपर जो है लगातार सॉल्यूशन कर रहे थे। आज ये जो मॉडल पेपर है साथियों सीईटी बंदोड़ा निकाल रहे हैं अपन। सीईटी का बंदोड़े में साथियों 3 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा जो कि सीईटी बंदोड़ा यानी कि बंदोड़ा कद निकाला था हटाया नहीं। बंदोड़ा ब्याहूँ पहली 5 दिन पहले बंदोड़ा निकालने लग गया तो अब थारो बंदोड़ो एक प्रकार हूँ और फिर आप रात जोगम भी 3 पेपर थार खातर ले रहा हूँ। तो लगातार थे आ तीनों जितना भी मॉडल पेपर आप थान करवाने लग रहा हूँ, जो भी मॉडल पेपर आपको करवाने लग रहा हूँ उन सभी को आप क्या कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना। एक बार आप ज़रूर देख कर जाना साथियों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से घूमने वाले हैं, जिसमें सारा फुल मॉडल पेपर है साथियों। जिसमें आपके जीके हैं, यानी कि जीके के पूरे प्रश्न रहने वाले 70% जीके के हैं। साइंस के भी है, इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, यानी कि ऑल ओवर कंप्यूटर भी है। करंट्स का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों लगातार आप इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देवें, शेयर करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेवे। अब जो है सीधा सीधा अपन इस सीटी बंदोड़ा में साथियों अपन आगे बढ़ने वाले हैं। बंदोड़ा निकाल ही देते हैं अपने सिटी का। ये लो आ जाओ, पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर। साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चांदी की 36 मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी। यानी आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान की सभ्यताओं से ये प्रश्न आया कि चांदी की 36 मुद्राएं जो कहां से प्राप्त हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, चांदी की 36 मुद्राएं एक कपड़े में लपेटी हुई आपको कहां से प्राप्त हुई थी? बेराट से। बेराट तो आपका कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। साथियों ज्यादा व्याख्या कुछ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सीधा सीधा मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं। क्योंकि पूरा पेपर जो है अगर मैं व्याख्या के साथ सॉल्यूशन करने लगे तो लगभग साथियों आपको पता है 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे, और इतना आपके पास समय नहीं है। मैं 1 घंटा में पूरा पेपर को समेटने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं। तो लगातार रूप से आप मेरे साथ बने रहें। और अब अपन सीटी का जो है साथियों पिटारा खोल लेने वाले हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों कि निम्न में से किस सभ्यता के उत्खनन से भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर व्यापक प्रकाश पड़ा है? क्या बेराट, क्या गणेश्वर, क्या आहड़, क्या कालीबंगा? तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता पड़ती है सीकर में। और यहाँ से लगभग मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि लगभग 90% जो उपकरण है वो आपके किसके प्राप्त हुए? तांबा के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख बेराट से, बडली से, बरनाला से, बुचकुला से। तो साथियों ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुए। बेराट जयपुर में पड़ता है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया। और यहाँ से साथियों एक शिलालेख प्राप्त हो, भाबरू शिलालेख। और भाबरू शिलालेख जो है साथियों आपको पता होना चाहिए 2 भागों में प्राप्त हुआ था। कैप्टन कटाई का आपको नाम याद होगा। साथियों आपके अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप का आपको नाम याद होगा 1837 में आपका 1800। और यहाँ से जो भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, यहीं से अशोक के बौद्ध होने के प्रबल प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की जो जानकारी है वह आपके इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो साथियों, यहाँ पर है बंटवाड़ा के युद्ध से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? बंटवाड़ा का जो युद्ध है उसके बारे में, सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको अच्छे से साथियों ये भी पता होना चाहिए कि देखो यह युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ। पहली बात तो ये बात बताई जा रही है। और यह युद्ध कोटा एवं जयपुर रियासतों के मध्य हुआ था। बिल्कुल। और इस युद्ध में कोटा के शासक शत्रुसाल ने जयपुर की सेना को हराया था। लेकिन इस समय जयपुर के शासक जो है ईश्वरी सिंह थे। ये बात तो आपकी सत्य नहीं है ईश्वरी सिंह वाली। बाकी आपकी साथियों तीनों बातें जो है आपके क्या सत्य हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। उसे रणथंभौर का क्षेत्र किसने प्रदान किया? तो साथियों एक बात तो आपको पता होगी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसको हराया था गौरी ने। और गौरी के बाद में शासन किया भारत में किसने? गौरी के गुलामों ने। और गौरी का गुलाम था पहला गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने भारत में गुलाम वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। और भारत का पहला तुर्की शासक जो है आपका कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने आपके रणथंभौर की जागीर किसे भेंट की है? तो ये गोविंदराज को भेंट की है। नेक्स्ट है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? साथियों जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न साथियों अभी वनपाल में फॉरेस्ट गार्ड में अभी, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर कीर्तिपाल होगा। कौन सा पाल होगा साथियों? कीर्तिपाल जो है इसे तो आपके जालोर के चौहान वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के किस काल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है? यानी राजपूत काल जो है
वह किस काल को जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी जो है इस काल को आपके किस नाम से जाना जाता है, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है इसे आपके राजपूत काल के नाम से, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान इतिहास के पितामह के रूप में विख्यात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की वंशावली किससे संबंधित है। तो राजपूतों की वंशावली जो किससे, सीथियन जाति से, यूची जाति से, या फिर ब्राह्मण जाति से, गुर्जर जाति से, किसके बारे में पूछा जा रहा है। राजपूताना के यानी कि राजस्थान इतिहास के पितामह या जनक की बात करें कर्नल जेम्स टोड बाबा, जिन्होंने देखकर द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ है, आप नाम सुना होगा ना। तो ये पुस्तक जो है इसका अकॉर्डिंग आपके राजपूतों जो है किसकी वंशावली यानी किसके वंशज बताया गया है। तो यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों सीथियन जाति जो है इसके वंशज बताया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों 9वां प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बिल्कुल सीटी का अपन बंदोला निकाल रहे हैं साथियों, बिल्कुल बंदोला क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन फिर से एक बार। और देखो साथियों कि राजनीतिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया, भूलाभाई देसाई, भोगीलाल पांड्या, चिमनलाल मालोत या विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पर जो है चिमनलाल मालोत जो है इन्होंने आपके सर्वोदय वाहक नामक जो पत्रिका है इसका आपके प्रकाशन किया था। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, मारवाड़, झालावाड़, टोंक। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, शाहपुरा हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, राजगिरी जी, या बी और सी दोनों की बात की जा रही है। भगत पंथ साथियों, भगत पंथ जो है आपके भीलों के लिए एक प्रकार का पंथ चलाया गया था, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए पंथ चलाया गया था। और इसके आपके गोविंद गुरु जो है यानी गुरु गोविंद गुरु की बात करें तो ये आपके इसके क्या थे, प्रतिपादक थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में किस महिला को गांधी जी की मानस पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी की मानस पुत्री होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ किसे, नागेंद्र बाला को, श्रीमती सत्यभामा को, रतन शास्त्री को, शांता त्रिवेदी को। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि यहाँ पर जो है आपके श्रीमती सत्यभामा जो है आपके ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों कि गोपीचंद तथा भर्तहरि नामक संतों का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से। गोपीचंद तथा भर्तहरि नामक संतों का संबंध जो है किस धार्मिक संप्रदाय से है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। भर्तहरि की जब भी बात आए तो आप समझ जाना साथियों ये कौन से संप्रदाय की बात चल रही है, ये तो नाथ संप्रदाय की बात चल रही है। और नाथ संप्रदाय के संस्थापक साथियों कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। और ये भर्तहरि साथियों कहाँ के, उज्जैन के राजा हुआ करते थे। तो गोपीचंद और तथा भर्तहरि की बात आई तो साथियों ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भूरिया बाबा के नाम से विख्यात गौतमेश्वर महादेव जिसके आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं। बताओ 12 जिले के शहरी आदिवासियों के, उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के, गोडवाड़ की मीणाओं के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यह अच्छे से पता होगा साथियों भूरिया बाबा की झूठी कसम तो कौन नहीं खाता है, मीणा जनजाति के लोग जो है साथियों भूरिया बाबा की झूठी नहीं कसम खाते हैं। और गौतमेश्वर बाबा ये इनके साथियों क्या बताए गए, आराध्य देवता बताए गए। तो आपको पता होना चाहिए इनके मंदिर की बात करें तो एक नान रेलवे स्टेशन से दूर थोड़ा सा चांदीला चोटीला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा साथियों प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला बना हुआ है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है, ये बात आपको पता होगा। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान की किस लोकदेवी को आउवा के चंपावत ठाकुरों की कुलदेवी माना जाता है। तो आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी साथियों सुगाली माता को, और सुगाली माता को 54 हाथ वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और साथियों 1857 की क्रांति की देवी भी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता के नाम, सुगाली माता को ही कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है साथियों यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक होने वाला है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो भाई, है ना। सभी साथी सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करता हूँ साथियों। हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आवे हिचकी माने आवे हिचकी, बताओ साथियों कौन क्षेत्र का है, मेवात, अलवर मेवात का, पश्चिम मारवाड़ का, वागड़ क्षेत्र का, या हाड़ौती क्षेत्र का। तो साथियों हिचकी नामक लोकगीत की बात हो रही है, तो हिचकी नामक लोकगीत जो है किस क्षेत्र का हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों अलवर यानी कि मेवात क्षेत्र का यहाँ पर बताया जाता है। वैसे हाड़ौती क्षेत्र में भी साथियों हिचकी गीत जो है आपके गाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मेवात क्षेत्र का विशेष रूप से हिचकी जो गीत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों अगर यहाँ पर हाड़ौती के साथ साथ में गोडवाड़ क्षेत्र होता तो वह आपका गोडवाड़ क्षेत्र जो है आपका इस रूप से सही हो जाता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो आ जाओ, ये आपके बीच में
मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो है किस नदी के किनारे बढ़ता है? साथियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, पहली बात तो ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। साथियों क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। दूसरी बात साथियों, ये कहाँ पर बढ़ता है? तो ये तिलवाड़ा में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? तिलवाड़ा में बढ़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा तो बाड़मेर में पड़ता है। और रावल मल्लीनाथ जी साथियों, इन्हें आपकी चेचक व बौद्ध रोग के निवारक लोक देवता के नाम से, मालानी के धनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके गुरु का नाम था उगम सिंह जी भाटी, आप अच्छे से जानते हो साथियों। तो बताओ कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के तट पर ये आपके क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और साथियों चैत्र मास में ये आपकी मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर आपको चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 15 दिनों तक ये चलने वाला मेला है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बताओ क्या है? देवी देवताओं की प्रतिकृति को एक ठप्पे तथा धातु पर उतार कर उसे गले में पहनना ठप्पा कहलाता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी किसी देवी देवताओं की, यानी कि जो प्रतीकात्मक जो चित्र के रूप में अपने गले में जो फुलड़ी अपन धारण करते हैं, उस फुलड़ी को किस नाम से जाना जाता है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, दाबू प्रिंट, फूल बनाना, छापा आदि। तो यहाँ पर साथियों आपके फूल बनाना, यह क्या हो जाएगा? फूल बनाना, यानी ऑप्शन बी जो है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे साथियों आपके नावा के नाम से भी, यानी देवी देवताओं की प्रतिकृति के रूप में गले में पहना क्या? नावा भी कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट देखो साथियों, महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? देखो कवि राजा श्यामल दास का आपने नाम सुना होगा, कवि राजा श्यामल दास। तो कवि राजा श्यामल दास कहता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अकेला जो निर्माता साथियों, वे अकेला निर्माता किसे बताया है? तो अकेला निर्माता महाराणा कुंभा को बताया है, ठीक है ना। और कुंभा को साथियों स्थापत्य कला का, साथियों मेवाड़ में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो कुंभा के काल को कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो। देखें, ढोला मारू की चौपाई मेवाड़ शैली का तिथि युक्त चित्रित ग्रंथ है। पहली बात, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह का शासनकाल माना जाता है। मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बने। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन जो है आपका क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री के निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? तो ब्लैक पोट्री, साथियों पोट्री कला जो है मूल रूप से पोट्री कला पर्शिया ईरान की थी। इसे आपके आमेर लाने के श्रेय मानसिंह हो जाता है और लाहौर तक इसे अकबर लेकर आया था। लेकिन साथियों बात करें यहाँ पर इस ब्लू पोट्री की, तो ब्लू पोट्री तो आपको जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी, जबकि ब्लैक पोट्री साथियों कोटा की हो जाएगी और ये सबसे सस्ती पोट्री मानी जाती है। और ब्लू पोट्री को रईस पोट्री के नाम से जाना जाता है। साथियों एक पोट्री और होती है आपकी कागजी पोट्री। कागजी पोट्री तो अलवर की प्रसिद्ध है, दूसरी सांगानेर की प्रसिद्ध है, जबकि एक पोट्री और होती है सुनहरी पोट्री जो कि बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आदिवासियों द्वारा नवरात्रा समाप्ति के पश्चात निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा नवरात्रा समाप्ति के पश्चात जो जुलूस निकाला जाता है, उस जुलूस को क्या किस नाम से जाना जाता है? गादोत्रो, धारी संस्कार, जेवरा। साथियों धारी संस्कार तो शहरिया जनजाति में पुनर्जन्म के विश्वास या मान्यता वाला एक संस्कार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है नवरात्रा समाप्ति के पश्चात जो निकाला जाने वाला जुलूस है, उस जुलूस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, इसे जवेरा के नाम से जाना जाता है। जवेरा, ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? देखो मोटड़ा साथियों, वैसे तो मोटड़ा अगर सीधा पूछ ले मोटड़ा क्या है, तो मोटड़ा एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है साथियों? ओढ़नी का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोटड़ा तो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोटड़ा जोधपुर का आपकी ये प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों पूछा जा रहा है मोटड़ा की पगड़ी तो विवाह उत्सव पर। श्रावण में साथियों लहरिया पगड़ी जो है ये श्रावण मास में आपकी पहनी जाती है। यहाँ पर दशहरे के अवसर पर साथियों, दशहरे पर मदिल नामक जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। दीपावली पर आढ़ा पगड़ी पहनी जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आ जाओ नेक्स्ट साथियों, सिरोही बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिरोही में जो बोली बोली जाती है साथियों, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों अहिरवाटी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, जो आपके कुल मिलाकर कह सकते हो यादवों की या भगवान कृष्ण की जो मूल रूप से भाषा वो अहिरवाटी कहलाती है। जबकि सिरोही की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिरोही को आपको पता होना चाहिए देवड़ा वाटी जो भाषा है वो सिरोही की है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से गलत युगम की पहचान कीजिए। यानी गलत युगम सुधेंद्र परले वीणा और मनोहर शर्मा सागर पांखी और कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पीतल, मणि मधुकर पग फेरो। यानी इनमें से कौन सी रचना जो है साथियों वह लेखक के साथ में जो ग्रंथ है वो सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए मनोहर शर्मा के द्वारा सागर पंखी जो ग्रंथ है ये आपको नहीं लिखा गया था। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो साथियों, भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम जो है किस देश के साथ लगती है भारत की, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा साथियों। अगर इस प्रश्न का भी आपको उत्तर नहीं है पता तो फिर तो आपने पढ़ाई किया। बताओ 89 आपको याद होगा, अफगानिस्तान के साथ 89 या ना, याद है ना साथियों, बिल्कुल ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? वृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग जो है वह आपके कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। वृहत हिमालय को इंडो सांगपो सेचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फ्लोट, हिज लाइन, तो यहाँ पर आपको उत्तर जो है साथियों वह क्या होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें वह आपके वृहत हिमालय को लघु हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना? साथियों विश्व के सबसे बड़ा बांध पूछा जा रहा है, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है? महानदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा पर या कावेरी पर? तो साथियों ये तो आपको कंफर्म पता होगा, अरे ये तो आपको कंफर्म पता होगा साथियों, महान है जो हीरा अर्थात हीरा नदी, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपके सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जरा साथियों नेक्स्ट 29% यानी 29 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ कि भारत का सुंदरवन निम्न में से उदाहरण है। बताओ सुंदरवन जो अभ्यारण्य है साथियों, सुंदरवन डेल्टा की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें तो ये ज्वारीय वन का, शीतोष्ण वन का, सदाबहारी वन का, उपयुक्त सभी का किसका उदाहरण है? तो साथियों यहाँ पर जो है ये ज्वारीय वन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये तो आपकी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, सीईटी में भी अभी ये प्रश्न पूछा गया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, और फिर से आज अपन बंदोरा क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। तो साथियों सीईटी का बंदोरा निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बरखान जो है साथियों ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये रहा साथियों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जिलों को सुमेलित कीजिए। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार साथियों जिलों को सुमेलित करना है आपको, बिल्कुल कोपेन का वर्गीकरण करना है साथियों। AW, CWG, BWHW, BSHW, ये हनुमानगढ़, सीकर, टोंक, दक्षिणी बांसवाड़ा आपके सामने कुछ क्षेत्र दे रखे हैं तो आपको सम्मिलित करना साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना। AW जो है साथियों, AW दक्षिणी बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिणी बांसवाड़ा का जो है AW हो जाएगा। इसके साथ ही साथियों CWG की बात करें तो CWG साथियों टोंक के आसपास वाला क्षेत्र है वो CWG के आसपास चला जाएगा। और इसके अलावा साथियों BWHW हनुमानगढ़ यानी हनुमानगढ़ का जो पश्चिम वाला भाग है वहाँ पर हो जाएगा। और BSHW की बात करें तो सीकर के आसपास वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान में कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया उसके अनुसार साथियों पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं जो है पाई जाती है? 10 प्रकार की, 12 प्रकार की, 16 प्रकार की, 14 प्रकार की। तो यहाँ पर साथियों आपको निश्चित रूप से पता होगा कि राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा बताइए, 14 प्रकार की। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थान के साथ में कौन सा स्थान जो है सही सुमेलित नहीं है? पार्वती नदी सिरोही मध्य प्रदेश बताया जा रहा है, परवन मालवा पठार मध्य प्रदेश बताया जा रहा है, काली सिंध देवास मध्य प्रदेश, चंबल राजगढ़ मध्य प्रदेश के साथ बताया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा, चंबल वाला। चंबल जो साथियों ये आपको पता होगा ये मैन झील के आसपास की बात करें तो वहाँ पर आपके मध्य प्रदेश ही होती है, लेकिन साथियों राजगढ़ से ना होकर साथियों अलग स्थान से होती है, अर्थात ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखो साथियों क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में सर्वाधिक जो धनात्मक वृद्धि है वो किस जिले में? यानी कि ये एक प्रकार की फॉरेस्ट रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक वृद्धि है वे वनावरण में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई? उदयपुर, प्रतापगढ़, अजमेर या अलवर? तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ तो उत्तर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना आपको, और सुमेलित करके ये आपको बताना। देखो एक तरफ आकेट निषेध क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिले हैं, कौन सा आकेट निषेध क्षेत्र किस जिले में ये आपको दे रखा है। साथियों आकेट धोरी मन्ना साथियों कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, निश्चित रूप से बाड़मेर में पड़ता है। रोटू की बात करें तो रोटू नागौर में पड़ता है साथियों, कहाँ पर पड़ता है? रोटू तो नागौर में पड़ता है। मुकाम की बात करें, मुकाम अपन बीकानेर में पड़ता है। बच गया कौन सा? डोली कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। अर्थात साथियों इस प्रकार से देखें तो 3-4-2-1 3-4-2-1 साथियों ऑप्शन ए में दिख रहा है। 35 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, क्या प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। सीटी बंदोड़ा, ये आप अगर ढंग से साथियों इस पेपर को पढ़ के जाते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो है साथियों मैं कह सकता हूँ कि आप 100 प्लस तो 100% सही करके आओगे, 100%। ये ऐसी क्लास है साथियों, ये आपकी कलम की ताकत है, आपकी कलम को जो है एग्जाम हॉल में रुकने नहीं देगी। बिल्कुल साथियों ये बंदोड़ा क्लास आप ढंग से पढ़ के जरूर जाएं। साथियों निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेरी चोकला के नाम से भी जानी जाती है? तो बीकानेरी चोकला के नाम से बताओ, मगरा, पुंगड़, डोसेंट, खेरी। तो साथियों बीकानेरी मगरा यानी कि बीकानेरी चोकला के नाम से किससे जाना जाता है? तो साथियों ये आपके प्रश्न नंबर 36 में आपको जो है मगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मगरा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के भूकिया जगतपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला जाता है? साथियों भूकिया जगतपुरा जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास का, वहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है? चांदी, स्वर्ण, फेल्सपार या वोलेस्टोनाइट। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि साथियों स्वर्ण निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सोना जो है ये आपको निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नेक्स्ट देखो कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, करौली, जयपुर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों आपका निश्चित रूप से सही और सटीक, यानी झुंझुनू जो है ये 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा? झुंझुनू हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है साथियों। पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 बताइए। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 बताइए। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना 1939 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन उद्योग का दर्जा जो है वर्ष 1790 में दिया है, यानी कि 1979 में दिया है। तो आपका यहाँ पर जो साथियों उत्तर होने वाला है वह आपका बी होने वाला है, यानी कि राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1965 में नहीं थी। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित का सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म आपका यानी कि यहाँ पर राजस्थान राज्य जो होटल निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना 1965 में, बाकी आपको यहाँ पर क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि ये जनजातीय समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में विस्तृत है। इनके गांव का मुख्य तदवी कहलाता है तथा गांव की पंचायत का मुख्य गमेती कहलाता है। इनके घरों को टापरा या कू कहते हैं। उपयुक्त जो वर्णन है वो किस जनजाति को इंगित करता है? मीणा, कोडिया, कंजर, भील। तो साथियों ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये भील जनजाति की ओर इंगित कर रहा है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो साथियों ये तो प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पर किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है कि हम भारत के लोग भारत के लिए हैं, इस भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? सदा प्रयासरत रहेंगे। तो ये साथियों संविधान की प्रस्तावना में, जिसे आपने बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना में आपकी ये चीज़ें दे रखी है। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? साथियों 21A में निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार का, सूचना का अधिकार का, लोक प्रतिनिधित्व का या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो साथियों शिक्षा का अधिकार जो है इसका उल्लेख किया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार जो है यानी कि साथियों 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो बिल्कुल दिया गया है। साथियों कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा साथियों, भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय तो अपन अनुच्छेद 32 को कहते हैं। बिल्कुल अनुच्छेद 32 ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो किस में दिए गए? मूल अधिकार में, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या भाग नंबर 7 में। तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है किस में दिए गए हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक जो तत्व है वहाँ पर दिए गए। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? साथियों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो पूछा जाए अगर भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है साथियों, मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में आपको इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। बिल्कुल भाग 4 में साथियों मौलिक कर्तव्यों क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। साथियों नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित किस समिति का यह सुझाव था कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित हो। ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ यह जो सुझाव है ये किसके द्वारा साथियों? तो ये आपसे संबंधित किस समिति का सुझाव था? तो ये आपसे पूछा जाए क्या गिरधारी लाल व्यास समिति का, क्या सदीक अली अध्ययन समिति का या
LM सिंघवी समिति का या PK थुंगन समिति का। तो यहाँ पर साथियों अच्छे से आपको पता है कि ये तो आपकी सादिक अली अध्ययन समिति का जो है सुझाव था। बिल्कुल साथियों प्रश्न नंबर 46 में आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, नेक्स्ट देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत ही जानदार और शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है कि कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी। 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। कमलकांत वर्मा ने प्रथम न्यायाधीश तथा 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा कथन सत्य है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए साथियों कि ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों ही आपके क्या सत्य हैं, यानी कि ए और दोनों कथन आपके क्या है सत्य हैं साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों की जांच के लिए किस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो साथियों यह जो है आपकी किसका, तो जन लेखा समिति का जो है जन लेखा समिति साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान तय है, यानी कि साथियों बताओ देंगे कि विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का जो संविधान तय है, बताओ अधिकार, शक्ति, कृत्य, कर्तव्य क्या है इनमें से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों ये तो आपके अधिकार है, यानी ये इनके पास संविधान से दिया हुआ क्या एक प्रकार का अधिकार है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) में के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो यहाँ पर साथियों राजस्थान का मुख्यमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है, क्या होता है, नियुक्त होता है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई, बताओ देखिए किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 200 कर दी गई है। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 200 जो है ये कब कर दी गई थी, तो ये साथियों आपकी 1977 से कर दी गई। कब से, 1977। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध किस न्यायालय से है, तो जिला कलेक्टर का साथियों जो संबंध है वो किस न्यायालय से है, तो ये आपको पता होना चाहिए दीवानी, फौजदारी, राजस्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह राजस्व न्यायालय होगा, क्या होगा, राजस्व न्यायालय से आपका संबंध होगा। ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त जिसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, बताओ किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए, राजस्थान के मुख्य सूचना राज्य जो सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य जो सूचना आयुक्त हैं वह किसके समक्ष आपके क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के समक्ष आप क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट देखो ये रहा आपके सामने एक और बहुत प्यारा प्रश्न, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सीईटी का बंदोड़ा अपन आज निकालने वाले हैं। बिल्कुल साथियों मैं कह रहा हूं आपको सीईटी बंदोड़ा में आपको मैं कितने मॉडल पेपर दूंगा, साथियों 3 मॉडल पेपर आपको दूंगा। फिर साथियों अपन रात्रि योगा भी रखेंगे सीईटी का, रात्रि योगा के बाद अपन ब्याह भी करवाएंगे। तो साथियों हर प्रकार के आपको यहाँ पर मॉडल पेपर, यानी कि इसके बाद में लगभग आपको अब जो है साथियों आपको लगभग 7 मॉडल पेपर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। 7 मॉडल पेपर में साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 6 मॉडल पेपर पहले करवा दिए, 7 अब करवा दूंगा। कोई भी सिंगल 1 क्वेश्चन भी जो सीईटी 10+2 में आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। इसके अलावा भी मैंने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको करवाई है। तो साथियों लगातार आप मेरे साथ बने रहे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें साथियों, जीके विथ मूलचंद सर। जीके विथ मूलचंद सर जो है आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, और इस जीके विथ मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके इस सेशन की पीडीएफ जो आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सत्य है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सत्य है। बताओ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत हुआ। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति उनकी चयन समिति में किसी रिक्त के कारण अविधिमान्य नहीं होती। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताओ क्या है साथियों, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन जो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। इनमें से 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। धारा 22 जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करती है, बिल्कुल बात ये
तो सत्य है साथियों, ये बात तो क्या है, सत्य बात है, बिल्कुल साथियों नियुक्ति करती है, ये बात तो सत्य है। धारा 23 राज्य के सदस्यों को पदच्युत करना, साथियों ये बात भी सत्य है, ये बात तो एकदम क्या सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो सुमेलित नहीं है साथियों। धारा 24 राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। हालांकि धारा जो 25 साथियों RSHRC के जो अध्यक्ष है उसके रिक्त पद होने के संदर्भ में है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो है साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए उत्तम है। कपास उत्पादन के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है साथियों, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर साथियों यहाँ पर मिश्रित व काली मिट्टी। तो साथियों आपका जो यहाँ पर उत्तर जो होने वाला है वह आपका कौन सा होने वाला है, बिल्कुल साथियों आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी कपास के लिए तो लाल, मिश्रित लाल व काली मिट्टी जो आपकी ये उपयुक्त है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में से कौन कौन से सिंचाई लाभ उठा रहे हैं, यानी कौन कौन से जिले जो सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं। किस परियोजना की बात हो रही है, परवन वृहद बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना है उससे कौन कौन से जिलों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़, चित्तौड़गढ़ बारा बूंदी, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ व झालावाड़। तो साथियों यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका तो लाभ साथियों कोटा बारा और झालावाड़ उठा रहा है। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या साथियों बिहार में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या गुजरात में या राजस्थान में। तो देश का पहला जैविक फूड पार्क की अपन बात कर रहे हैं, तो जैविक फूड पार्क जो साथियों इसका तो स्थापना जो है कहाँ पर, राजस्थान की बात हो रही, तो राजस्थान की बात करेंगे साथियों। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। मरु विकास कार्यक्रम 1982-83, 71-72 या 77-78 या 81-82। यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मरु विकास कार्यक्रम जो है इसका जो पहल है, इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो आपको यहाँ पर भी अच्छे से पता होना चाहिए साथियों कि मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, इकोनॉमिक्स ये प्रश्न आया है कि बेरोजगारी दर को परिभाषित करते हैं। बेरोजगारी दर होती है साथियों उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार है। या बिल्कुल साथियों जी हाँ बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन आप यहाँ की क्या हो जाएगा साथियों, सही और सटीक आंसर हो जाएगा कि श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों, क्या गजब का और क्या प्यारा प्रश्न आया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन सी औद्योगिक नीति में की गई। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन सी औद्योगिक नीति में की गई थी। 1985 की औद्योगिक नीति, 1990 की औद्योगिक नीति, 1994 की औद्योगिक नीति या 1998 की औद्योगिक नीति। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये तो 1994 की यानी 1994 की जो औद्योगिक नीति है, यानी साथियों ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में या 2022 में प्रकाशित राजस्थान की रैंक क्या है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में आपके जो है रैंक पूछी जा रही है, तो यह रैंक तो आपको पता होना चाहिए 12वीं रैंक जो है आपकी इसमें राजस्थान की जो है आपकी कितनी कौन सी रैंक हो जाएगी साथियों, तो ये 12वीं रैंक हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया, 10 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2021 को, 10 अगस्त 2021 को, 15 अक्टूबर 2020 को। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह साथियों 15 अक्टूबर 2020 होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखो साथियों ये पूरा मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। बिल्कुल देखो साथियों निम्न को सम्मिलित कीजिए कि राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905, राजस्थान में प्रथम राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना 1955, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957। तो आपको साथियों यहाँ पर सम्मिलित करना है, बिल्कुल एकदम अच्छे से साथियों अच्छे से सम्मिलित करना है। तो साथियों बिल्कुल पहले में ए बी यहाँ पर सी, बिल्कुल साथियों एकदम सटीक सही और सटीक ए बी सी डी पहले से ऑलरेडी क्या सम्मिलित है, अर्थात साथियों ऑप्शन बी 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का और क्या प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है साथियों। क्या कह रहा है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। यानी कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। राजस्थान वित्त निगम, रिको, या जिला उद्योग केंद्र, या राज्य सिको। तो साथियों यहाँ पर जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, रिको जो है आपकी क्या हो जाएगी, जिम्मेदार हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्या करनी, ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों आपके बीच में कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में कब लागू की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना? तो 2 सितंबर 2010 से, 2 अक्टूबर 2010 से, 2 सितंबर 2011 से, 2 अक्टूबर 2011 से। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये तो आपकी कब, तो 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके सामने 4 कथन है साथियों, इनके ऊपर विचार करना आपको, है ना, विचार करना है, गहराई से विचार करना है। क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 4 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी RGAVP की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 30 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? साथियों 3 कथन दिए, इनमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर ABC यानी कि 1 2 3 तीनों कथन क्या आपके सत्य हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म कौन सा है उसका चयन करना है साथियों। असंगत युग्म का चयन करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रारंभ वर्ष 2017 में। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड की स्थापना वर्ष 2004 में। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की स्थापना 2013 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 2018 में। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होने वाला है, दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है इसका प्रारंभ जो वर्ष 2017 में हुआ, ऐसा नहीं हुआ साथियों। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी। यानी राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है साथियों, इसे कब जारी किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों नवीनतम सौर ऊर्जा जो नीति है वह साथियों आपके 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई थी। अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट योजना के विकास के अंतर्गत राज्य में कुल 5430 मेगावाट क्षमता के कितने सोलर पार्कों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। यानी यहाँ पर 5430 मेगावाट क्षमता वाले जो सोलर पार्क है उनकी स्वीकृति की बात हो रही, कितनों को दी है। तो साथियों आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा 6 सोलर पार्कों को आपको क्या दी है, अनुमति दी है। ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अब आपके बीच में आ चुके हैं साइंस के प्रश्न। बिल्कुल साथियों साइंस के प्रश्न आ चुके हैं। साथियों बिल्कुल आपको CET का बंदोरा निकालना है, CET 10+2 का क्या निकालना है, पूरा बंदोरा निकालना है। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। बिल्कुल साथियों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को दबा दो और शेयर कर दो साथियों, है ना। बिल्कुल साथियों CET के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण आपके बीच में रहने वाले प्रश्नोत्तरी है। तो आ जाओ अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट आपका साइंस का पहला प्रश्न कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है साथियों। तो ऑक्सीकरण साथियों इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, यानी कौन सी मिश्र धातु नहीं है, स्वतंत्र धातु है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये मिश्र धातु कौन सी नहीं, टांका जो है आपको मिश्र धातु नहीं है। पीतल चांदी कांसा मिश्र धातु होती है, जबकि टांका जो साथियों मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक। साथियों निम्न में से सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। देखो सुमेलित करना है, ऑप्शन जो है साथियों मैं आपको आगे दिखा दूंगा, पहले आप देख लो, यहाँ पर पहले आप इनको देख लो। हाँ, ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा और किरोप्टोफिली चमगादड़ द्वारा, मर्मिकोफिली दीमक द्वारा, मेलोकोफिली व मेलमेकोफिली घोंघों द्वारा। तो साथियों आपको सुमेलित करना है। साइंस का प्रश्न है साथियों, ज़्यादा जानकारी मैं इसके बारे में रखता नहीं हूँ, लेकिन उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर आप ध्यान रखना। देखो साथियों यहाँ पर देखो ये 4 ऑप्शन है और इनमें से आप उत्तर सीधा आप क्या करना, उत्तर आप अपने हिसाब से मैच कर लेना साथियों। 1 2 3 4 जो आपस में सुमेलित है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि बेडा क्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी की इलाज के लिए काम विकसित किया गया। बेडा क्विलाइन जो दवा है उसको कौन सी बीमारी के लिए आपके विकसित किया गया है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल साथियों आपके MDR टीवी के लिए आपको इसका जो है इसका जो इलाज के लिए आपको विकसित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है। यानी हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम में आपको जो उसको सेट करना, तो साथियों आपको सेट करके बता देता हूँ सीधा सीधा कि प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन, ये जो सही क्रम है बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। केवल ओ, हाँ बिल्कुल साथियों केवल ओ, ए और ए बी, केवल ए बी और ओ। तो साथियों 76 में आपका उत्तर होगा साथियों केवल ओ। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर। साथियों ठंडे स्थानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। ठंडे स्थानों पर उगने वाले पादप तो साथियों क्या कहलाते हैं, साइक्रोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मेंडल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मेंडल साथियों वही ना, मेंडल जिसने साथियों जेनेटिक्स का सिद्धांत दिया था। वो मटर वाला उदाहरण आपको याद होगा साथियों, मटर वाला उदाहरण बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा। जेनेटिक्स का सिद्धांत, ये जेनेटिक्स का जनक जो है इन्हें कहा जाता है ग्रोगर मेंडल। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द जो है इसकी रचना किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप अच्छे से जानते होंगे इकोलॉजी शब्द की रचना, तो आप अच्छे से आप जानते भी होंगे साथियों कि अर्नेस्ट हेक्ले जो है ये आपकी क्या करता है, इसकी शब्द की जो है रचना करता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि यानी कि मीजोथेलियोमा कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर है। बताओ देखिए, हृदय, मस्तिष्क, आमाशय, फेफड़े। तो यहाँ पर आपको पता रखना साथियों फेफड़े जो है आपको सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये रहा साथियों सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों, ये तो साथियों आपके लाइकेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। स्कर्वी या मसूड़ों में से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग जो है किसके कारण आता है। तो साथियों ये आपके किसके कारण आता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण आता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में क्या प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषण को बढ़ावा देता है। बताओ कौन से प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर भी आपको पता होना साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे कहा जाता है। मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है, जो कि आंखों का एक दोष है साथियों, निकट दृष्टि दोष के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट की बात हो रही है, मिथाइल फॉस्फेट की बात हो रही है, या आइसोप्रोपेट की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वो मिथाइल आइसोसाइनेट होने वाला है। ऑप्शन ए आपका एकदम क्या हो जाएगा सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों बेंजीन की खोज किसने की थी, यानी कि पहला यहाँ पर बेंजीन की खोज के बारे में पूछा जा रहा है कि ये खोज किसने की थी। तो माइकल फेराडे ने साथियों इसकी खोज की थी। माइकल फेराडे की बात हो रही। ऑप्शन बी साथियों आपका यहाँ पर सही और सटीक। साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र भी आप याद रखना साथियों कि यूरिया का रासायनिक सूत्र तो NH2CO आपके डी ऑप्शन एकदम यहाँ पर क्या होगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों BCG का टीका निम्नलिखित में किसके बचाव के लिए दिया जाता है। तो BCG का टीका साथियों पीलिया, रक्ताल्पता, क्षय रोग या पोलियो। तो साथियों यहाँ पर आपको पता रखना है कि BCG का जो टीका है ये तो मुख्य रूप से साथियों क्षय रोग में TB तपेदिक वगैरह जो होता है ना उसके साथ आपके साथियों क्या है इसका काम में लिया जाता है। साथियों टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। टेफ्लॉन की बात हो रही है साथियों, ये किसका जो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, ये तो आपकी किसका पॉलीट्रेटा फ्लोरोइन लिथिन जो है आपकी इसका आपको क्या करता है प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एक स्पीसीज के नीच का तात्पर्य है, एक स्पीसीज के नीच का तात्पर्य क्या है साथियों। हाँ तो नीच का तात्पर्य साथियों साइंस की भाषा है, ज़्यादा तो मैं आपको समझा नहीं सकता लेकिन उत्तर बता सकता हूँ। एक स्पीसीज का वास स्थान एवं उसके विशिष्ट कार्य साथियों। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सा कथन स्टीफन हॉकिंस के विषय में गलत है। स्टीफन हॉकिंस के विषय में गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ देख कौन सा है कि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, इन्हें आधुनिक आइंस्टीन भी कहा जाता है और यह एम्योट्रामिक लेटरल सेलेरोसिस की बीमारी से पीड़ित थे। द थ्योरी ऑफ लाइफ माई
ऑटोबायोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये आपकी द थ्योरी ऑफ लाइफ माई ऑटोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सिमंड का रोग संबंधित होता है, सिमंड का रोग किससे संबंधित होता है साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है 92 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हुआ, तो पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी कारक परोक्ष प्रभावित करता है साथियों, पारिस्थितिकी कारक जो है जो परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, तापमान, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा संरचना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह मृदा संरचना होने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत पादप समुदायों की संरचना, प्रकृति, उनके संगठन एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है। तो साथियों ये क्या कहलाती है, तो ये तो आपको पता ही होगा साथियों, ये तो समुदाय पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का साथियों मुख्य कार्य आपसे पूछा जाए तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का संरक्षण, लिपिड का संरक्षण, संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण, या इनमें से कोई विशेष कार्य नहीं। तो आरएनए का साथियों कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अगर आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे मॉडल पेपर की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों आप जीके विद मूलचंद सर चैनल को, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। तो आप वहां जाइए और इस पूरे सेशन की पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी साथी वहां जरूर पहुंचे। आ जाओ नेक्स्ट देखो साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब साथियों आपके बीच में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं साथियों, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको पीडीएफ जो पूरी जीके विद मूलचंद सर पर डाल दूंगा, वहां से आप पूरे पेपर को सोल्यूशन कर लेंगे। आंसर की मैं आपको साथ में डाल दूंगा और मैथ और रीजनिंग की पूरी व्याख्या, यानी किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है वो पूरी व्याख्या सहित आपकी सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप वहां से आप साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पर आप पूरी व्याख्या सॉल्यूशन कर लेंगे। आ जाओ अब अपन सीधे साथियों 110 नंबर प्रश्न तक आपकी मैथ और रीजनिंग है, तो अपन बढ़ते हैं सीधे 111 पर। साथियों 111 से अब आपकी स्टार्ट हो गई हिंदी। मात्रानंद में संधि है, आपको मात्रानंद में संधि देखो, मुझे आपको सीधा सीधा उत्तर बता रहा हूँ साथियों, यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। सीता तप में समास है, सीता तप में साथियों कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। लाल किला भारत का एक दर्शनीय स्थल है, रेखांकित शब्द में क्रिया का रूप है, बताओ क्रिया का कौन सा रूप है में जो क्रिया का कौन सा रूप है, तो ये पूर्वकालिक, नाम धातु, अपूर्व या द्विकर्मक। तो साथियों यहाँ पर जो आपकी उत्तर जो होगा वो क्या होगा, अपूर्ण, जो अपूर्ण है ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों कि कोवा का पर्यायवाची है, कोवा का क्या पर्यायवाची है, तो कोवा का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको उत्तर जो करना है साथियों करट, कोवा का करट हो जाएगा। हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है बहुत सेवा करना होता है। क्या होता है साथियों, बहुत सेवा करना होता है। साथियों नेक्स्ट है कि किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, तो साथियों वचन संबंधी जो अशुद्धि है वो आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञा, इसमें आपको वचन संबंधी साथियों क्या है, अशुद्धि है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए, ये आपके अंग्रेजी को शब्द दे रखे हैं और इनमें से साथियों निम्न में से सुमेलित है, यानी कौन सा शब्द सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर तो तीनों ही शब्द आपके सम्मिलित है, देश, निकाल, आवेद, सूचना, तो ये सभी क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। सबको समान रूप से देखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा बताओ, सबको समान रूप से देखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, समरूप, समदर्शी, समांतर, समधर्मी। तो साथियों यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न जो आपका उत्तर होगा वह तो साथियों क्या होगा, समदर्शी होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कसाई शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, कसाई शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा माधुर्य, कसेला, सौंदर्य, कोमल। तो साथियों यहाँ पर 119 नंबर में आपके क्या हो जाएगा, माधुर्य। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता, तो कार्यालय पत्र में क्या नहीं हो सकता, तो ये कार्यालय पत्र में आपको पता होना चाहिए साथियों क्या नहीं हो सकता, परिस्थिति का पद नाम नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों इसी के साथ आपके हिंदी के प्रश्न भी हुए पूरे। अब आपके बीच में साथियों अंग्रेजी के प्रश्न, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग में आपको करवाने वाला नहीं हूं, जो कि आपको करने हैं, सॉल्यूशन तो करना ही है साथियों, क्योंकि पूरा पेपर आपकी सीटी का बंदोरा आपको निकालना है और बंदोरा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, पेपर तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर के साथ जुड़े और वहां से साथियों आप क्या करें, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर ले हुए। आ जाओ, आंसर की भी वहां पर आपको मैंने डाल रखी है। आ जाओ साथियों, अब सीधे सीधे अपन चलते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर, जिसमें साथियों अब कंप्यूटर के प्रश्न और करंट के प्रश्न रहने वाले हैं।
तो साथियों वह स्टोरेज जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा बना रहता है साथियों, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तो साथियों आपका उत्तर क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होगा और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में कोई फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट नहीं हो तो आपके द्वारा किया जा रहा डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन कहाँ स्टोर होता है? तो साथियों ये तो कहाँ स्टोर होता है? तो ये तो आपके हार्ड ड्राइव पर होता है। कहाँ पर होता है? हार्ड ड्राइव पर होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। साथियों जब आईपॉड बाजार में आया तो वॉकमैन की मांग घट गई, ये किसका एक उदाहरण है? बताओ ये किसका एक उदाहरण है? तो साथियों ये तो आपको पता होना चाहिए, क्षीण मांग का उदाहरण है। क्षीण मांग का उदाहरण है। बिल्कुल देखो साथियों, अंतर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है। अंतर संबंधित जो रिकॉर्ड होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? प्रबंध सूचना प्रणाली, स्प्रेडशीट, डेटाबेस या टेक्स्ट फाइल। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह क्या होगा? डेटाबेस होगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा सूत्र जो साथियों वह मान्य है? तो एमएस एक्सेल में तो साथियों आपको पता होना चाहिए कौन सा? पावर 2 3 बराबर का साइन आपको लगेगा पहले और 2 3 कोष्ठक में आपको दिख रहा होगा, ये आपको सूत्र मान्य है। कौन सी सुविधा से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? बताओ देखिए कौन सी सुविधा से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? स्टार्ट, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ऑल प्रोग्राम्स। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होना चाहिए वह साथियों कौन सा होना चाहिए? कंट्रोल पैनल होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों प्लस कैरेक्टर की आस्की कोड क्या है? साथियों यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसका आस्की कोड क्या होगा? कंप्यूटर साथियों आपको पता होगा 0 और 1 की भाषा समझता है, इसमें आस्की कोड जो है वह क्या होना चाहिए? तो ये आपको पता है, तो ये आप बताओ साथियों इसका आस्की कोड क्या होगा? साथियों 00101011। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या होगा साथियों? सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है, बताओ देखिए। तो ये साथियों यहाँ पर आपकी बायां और शीर्ष में आपके सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है? स्प्रेडशीट का जो उपयोग है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्प्रेडशीट का साथियों क्या उपयोग है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट जो है विशेष निष्कर्षों को उजागर करने के लिए, कस्टम हैंडआउट, चार्ट, रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम साथियों फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए विंडोज एक्सप्लोरर जो है, विंडोज एक्सप्लोरर की बात करें ये आपके काम आता है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपके बीच में आ चुके हैं करंट के प्रश्न। साथियों बिल्कुल आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं ये करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों सीईटी के इस बंदोड़े में करंट का भी अपन सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने किस पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण फ्लोरिडा अमेरिका से 11 दिसंबर 2022 को सफलतापूर्वक किया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों राशिद का किया है। किसका किया है? राशिद का किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? बताओ गणतंत्र दिवस के कौन थे अपने भारत के मुख्य अतिथि? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी बताओ ये अब्दुल फतेह अल सीसी की बात करें तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? चलो आप में से कौन कौन बताने वाला है? बिल्कुल देखो साथियों मिस्र की बात हो रही है। किसकी हो रही है? मिस्र। बिल्कुल ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि लॉस एंजल्स में 25 अक्टूबर 2022 को आयोजित 50वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है लॉस एंजल्स में जो 25 अक्टूबर 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म ने जीता था? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों ये तो किसने जीता था? ये तो RRR यानी साथियों RRR जो मूवी है इसने आपकी जीता था। बिल्कुल ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के उपन्यासकार सैहान करुणातिलका को उनकी किस कृति के लिए 27 अक्टूबर 2022 को दिया गया था? बताओ साथियों वर्ष 2022 का साहित्य क्षेत्र का जो बुकर पुरस्कार है जो श्रीलंका के किस उपन्यासकार यानी कि श्रीलंका के एक उपन्यासकार है जिसका नाम है सैहान करुणातिलका, उनको ही दिया गया है और 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया है। बताओ कौन सी कृति के लिए आपको दिया गया है? किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो साथियों यहाँ पर आपके दे 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, बिल्कुल इसके लिए दिया गया है।
नेक्स्ट देखो साथियों आपके बीच में कि यूएनडीपी द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी वर्ष 2021-22 के मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है साथियों इसमें, तो आपको पता होना चाहिए मानव विकास सूचकांक में भारत तो साथियों 132वें पायदान पर रहा है, 132वें स्थान पर रहा है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 को संपन्न हुए विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। यानी पूछा जा रहा है विश्व जो जल सप्ताह है उसकी क्या थीम रखी गई थी। साथियों विश्व जल सप्ताह की थीम जो है ये आपके रखी गई थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर जो है आपकी रखी गई थी। ऑप्शन सी जो है साथियों आपको यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में 25 जून 2022 को शामिल किया गया था। किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में 25 जून 2022 को शामिल किया गया। गैबोन और टोगो, पूर्वी तिमोर और लोसाथो, टोगो और बेनिन, गैबोन और केबो वेड्रे। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपका गैबोन और टोगो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि हरि सिंह गोदारा किस जिले से हैं जिन्हें कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार से 26 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया था। बताओ देखिए साथियों, तो यहाँ पर साथियों आपके गंगानगर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर तो साथियों गंगानगर हो जाएगा। कौन सा नगर, गंगानगर। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में किस नाम से वाटिका खोलने के निर्देश 24 मई 2022 को दिए। तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए। ये बताओ देखिए, बताओ साथियों ऑप्शन बी यानी कि लव कुश वाटिका, यानी कि किस नाम से, तो लव कुश वाटिका के नाम से आपकी वाटिका खोलने के जो आदेश जारी किए थे। राजस्थान के किस किले को अगस्त 2022 में बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। बताओ राजस्थान के किस किले को ये अवार्ड मिला है कि राजस्थान के किस किले को अगस्त 2022 में बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये तो आपके कौन सा हो जाएगा, ये तो साथियों कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। साथियों कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों मेवाड़ के किले हैं और ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों इसी के साथ में हुआ आज का ये जो मॉडल पेपर अपना कंप्लीट। अब देखो साथियों यहाँ पर कई सारी चीजें दे रखी है। देखो साथियों आंसर की जो है पूरी उत्तरमाला आपके बीच में यहाँ पर दे रखी है मैंने, और मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो आपके सामने, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार जो सॉल्यूशन आपके बीच में यहाँ पर किया गया है। तो साथियों आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और साथियों सेशन को लाइक करना जरूर है, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना साथियों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जीके विथ मूलचंद सर, या फिर साथियों लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप जीके विथ मूलचंद सर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेवे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए साथियों सीईटी बंदोड़ा के अगले पार्ट में आपसे फिर से रूबरू करते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे साथियों।